अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए होमेज का वर्टेक्स का एक सेट लाया हूं। ये देखिएगा स्क्रीन पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो ये स्क्रीन ऑन होकर बंद हो जाती है। और बहुत सारे टेक्नीशियन से होके आया है और उन्होंने काफ़ी काम किया इसमें, लेकिन वो सेट ओके नहीं हो सका। तो अभी हम इसको खोलते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या मसला है। आमतौर पर ये वाले वर्टेक्स के सेट जो है, इनमें अगर माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाए तो तब भी जो है ना स्क्रीन ऑन होकर बंद हो जाती है। वैसे तो बैटरी लो सेक्शन का फॉल्ट होता है। तो मेरे दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं, सेट को खोलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा हमने जो है होमेज वर्टेक्स का सेट जो है खोल लिया है और इसका बोर्ड आपके सामने है। यही बोर्ड जो है ये पावर मैक्स में भी आ रहा है, इसी तरह एनएस में भी आ रहा है। तो बहुत सारे सेटों में ये बोर्ड आ रहा है मेरे दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम जो है जो हमारे सामने है वो डायग्नोस करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर सेट आंख मार के बंद हो रहा है तो आपने जो है सबसे पहले बैटरी लो सेक्शन चेक करना है। बैटरी लो सेक्शन की जो रेजिस्टेंस होती हैं, एसएमडी होती हैं, उनको आपने चेक करना है। 1 मेगा या 2 मेगा या 3.9 मेगा की होती हैं। तो हर सेट में मुख्तलिफ लगी होती हैं, आपने उनको चेक करना है। अगर वो सही हैं, बिल्कुल ओके है, उसके बाद आपने जो है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को चेक करना है। अगर आपके 12 वोल्ट बन रहे हैं और ये चॉपर जो हमारा है ये 12 वोल्ट बना रहा है, तो हमारे ये कैपेसिटर होगा, ये वाला कैपेसिटर होगा, इस पर 12 वोल्ट आएंगे। इसके बाद जो है ना ये वाला कैपेसिटर जो है इस पर भी 5 वोल्ट आने चाहिए। आप इस पर जो अगर डायरेक्टली 5 वोल्ट चेक करेंगे तो जैसे सेट ऑन करेंगे 5 वोल्ट आएंगे। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर तो पीछे कोई प्रॉब्लम है। वो 78.5 में भी हो सकती है और जो है किसी और चीज़ में भी हो सकती है, या पावर सप्लाई ही ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा आसान सा तरीका कि इसका 78.5 यहाँ बैक साइड पे लगा हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है, और उसको चेक कर लें। अगर 78.5 पे वोल्ट भी आ रहे, 12 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आउट करता है लेकिन आउट वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, इट मीन्स कि आगे आपकी कोई ना कोई शॉर्टेज है, या तो सिरे से माइक्रो कंट्रोलर ही शॉर्ट हो चुका है, और या फिर जो है कोई और वजह है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर चेक करने का भी आसान तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है चिप माइक्रो कंट्रोलर है, लगा हुआ है। और इसके साथ ही ये देखिएगा ये कैपेसिटर लगा है। तो इस कैपेसिटर को आपने जो है कंटिन्यूटी पे मीटर को रखने के बाद जो है आपने बीप दे के चेक करना है। अगर ये बीप दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका माइक्रो कंट्रोलर 99% जो है ख़राब है। और इस कंट्रोलर इससे पहले आपने यहाँ पर एक जीनर डायोड भी होता है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। या तो वो बाकी सेटों में होमेज के वो ऊपर की तरफ ही लगा था, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ है। अगर वो जीनर डायोड भी शॉर्ट हो जाए तब भी जो है ये सेट हमारा ऑन नहीं होगा और आंख मार के बंद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं इसको चेक करता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ है। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर के पास जो हमारा कैपेसिटर लगा है उसको ये देखिए चेक करता हूँ, ये शॉर्ट बता रहा है। आपको मीटर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं आपको मीटर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने मीटर के ऊपर फोकस कर दिया है, और यहाँ पर ये देखें हमारा मीटर जो है, मैं थोड़ा सा और सामने कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा मीटर जो है कंटिन्यूटी पे बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। अब हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है ना माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही फॉल्ट है। तो मेरे दोस्त जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये इसका जो 78.5 लगा हुआ है, मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको, और मीटर भी सामने कर देता हूँ। तो जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर उतारेंगे तो 78.5 जो है, 78.5 भी शॉर्ट बताना बंद कर देगा। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपके सामने रखूँ। ये देखिएगा 78.5 भी जो है ये 1.06 ऐसे कुछ दे रहा है रीडिंग। तो यहाँ पर भी जो है ना कुछ शॉर्टेज है जो आगे ही है माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, जो कि यहाँ पर नमूदार हो रही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 5 वोल्ट जो हैं वो जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर पर। तो जब मैं माइक्रो कंट्रोलर उतारूँगा तो तब भी आपको 78.5 चेक करके दिखा दूँगा। तो मेरे दोस्तों, ये प्रॉब्लम है इस सेट के अंदर। होमेज का
जो है ये सेट इतना पुराना नहीं है, बहुत कम चला हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, हम सबसे पहले जब माइक्रो कंट्रोलर को उतारने से पहले हम इसके साथ कुछ पेस्ट कर देंगे, पेस्टिंग कर देंगे साइडों पे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना आपने किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से या ब्रश की मदद से इसको पेस्ट लगा देनी है। और पेस्ट लगाने के बाद आपने थोड़ी सी सोल्डर यूज़ करनी है, और सोल्डर ना भी यूज़ करें तो सिंपली आप जो है ना अपने काविया, आपका सोल्डिंग आयरन जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर सोल्डिंग आयरन अच्छी क्वालिटी का ना भी हो तो कम से कम जो है आपका बिट जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको जो है गरम करूँगा। गरम करने के बाद मैं इसको चिमटी की मदद से मैं इसको उठा लूँगा। तो ये देखिएगा, मैंने पेस्टिंग कर दी है और अभी मैं इसको निकालता हूँ। आप देखिएगा, मेरे पास जो है हीट गन नहीं है और मैं हीट गन के बगैर ही अपना काम चला लूँगा। तो लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है हीट गन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हीट गन से जो है ये आईसी निकालना इंतहाई आसान है। ये देखिएगा, मेरे काविये की बिट जो है चांदी की तरह चमकती हुई नज़र आ रही है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं दी है मेरे दोस्तों, इसको सीरीज़ लाइन में यूज़ किया है मैंने। अभी मैं जी दोस्तों, ये देखिएगा, हमने जो है माइक्रो कंट्रोलर निकाल दिया है और यहाँ पर जो है ना हमने कुछ सफाई भी कर दी है और मज़ीद वाशिंग ज़रूर करेंगे अच्छी तरह। इसको जो है ना यहाँ पर से वाश करने के बाद हम वो वाला माइक्रो कंट्रोलर जो उसमें लगा हुआ है तो वो निकाल कर हम यहाँ लगाएंगे। और ये स्पॉट जो है ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपके माइक्रो कंट्रोलर का जो फर्स्ट स्पॉट है वो यहाँ आना चाहिए, यानी उल्टा ना लग जाए। उल्टा लगने की सूरत में आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब हम जो है दूसरा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसको यहाँ फ़िट करेंगे और आपको दिखा देंगे। उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम इसको ऑन करके सेट को देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर लगाने के बाद आपने वाशिंग ज़रूर करनी है और ड्रायर से ड्राई भी ज़रूर करना है। अगर आपने वाशिंग नहीं की और ड्रायर से ड्राई नहीं किया तो समझ लें कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकता है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये होमेज वर्टेक्स का बोर्ड है। इसमें जो है ना मैंने माइक्रो कंट्रोलर दूसरे बोर्ड से जिससे निकाल के लगाया था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो है ये दूसरा बोर्ड 24 वोल्ट पावर मैक्स का बोर्ड है और इसका माइक्रो कंट्रोलर मैंने उतार कर जो है होमेज वर्टेक्स में लगाया है। मेरे दोस्तों, ये होमेज वर्टेक्स के अंदर ये 12 वोल्ट का है और वो 24 वोल्ट का है, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी माइक्रो कंट्रोलर हैं वो आम तौर पे 5 वोल्ट पर ही चलते हैं और 24 वोल्ट से हमारा जो 24 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर जो चॉपर लगा है वो कन्वर्ट कर देता है 12 वोल्ट में, आगे 78.5 जो है 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल होता है 5 वोल्ट से। मेरे दोस्तों, ये है इसके अंदर जो सिस्टम मैंने लगाया है। अभी हम इसको जो है पैक करते हैं। पैक करने के बाद आपको चलाकर दिखाते हैं कि क्या इसमें चेंज आया है। जी दोस्तों, ये देखिएगा, हमने जो है माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया है और यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ये मैं आपको एक स्पॉट दिखाता हूँ। बोर्ड के ऊपर भी मैंने आपको स्पॉट दिखाया था, तो वो स्पॉट ये है। आप ये देखिएगा कि हमेशा ये स्पॉट जो है इस कोने की तरफ आना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर 3 हैं, एक कोना खाली है, लेकिन ये स्पॉट जो है ना यहीं पर आना चाहिए। और ये 2 का तो कोई वो इतना इशू नहीं है, लेकिन इस पर उसने 1, 2 और 3 लगाए हैं।
तीनों में डायरेक्शन ये बताई है कि ये वाला स्पॉट नीचे जो स्पॉट बोर्ड पे लगा है उसकी तरफ आना चाहिए। अगर उसकी तरफ नहीं आया और आपका माइक्रो कंट्रोलर किसी और शक्ल में लग गया तो आपका सेट बिल्कुल काम नहीं करेगा और माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये आपने माइक्रो कंट्रोलर लगा कर फिट कर दिया है। अब हम बोर्ड को जो है सेट के अंदर फिट करते हैं, फिर इसको ऑन करके देखते हैं। और दूसरी बात यह कि मैंने इसकी वॉशिंग कर ली है और इसको ड्राई भी कर दिया है। तो वो मैं वीडियो उसकी नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता, ना अपना ना आपका। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मैंने इसको ड्राई कर दिया है। अब मैं इसको जो है ऑन करके आपको दिखाता हूँ, बोर्ड को बॉडी के अंदर फ़िट करता हूँ। फ़िट करने के बाद सारे कनेक्टर लगाने के बाद इसको ऑन करके देखता हूँ। फिर देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता। तो इसको ऑन करने से पहले मैं इसका 78N5 जो है 78L05 जो लगा हुआ है, मैं उसको भी चेक करूँगा। उसको चेक करने के बाद जो है फिर मेरी तसल्ली होगी, रीडिंग हमारे मल्टीमीटर पे सही होगी, तो तब मैं इसको ऑन करूँगा। उसको जो है तसल्ली किए बगैर मैं इसको ऑन बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एक्सपेंसेस के एतबार से भी, और हमारा जो है सेट में टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जब पूरी तसल्ली होगी तो मैं इसको ऑन करूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत दिल चाहता है कि आपको हर चीज़ दिखाई जाए, लाइव दिखाई जाए, लेकिन इतना टाइम ना तो मेरे पास है ना आपके पास है, मेरे व्यूवर्स और ना जो है ना सब्सक्राइबर्स के पास है। तो इसलिए मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। आइए हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने जो है बॉडी के अंदर बोर्ड को फिट कर दिया है और इसका जो ऊपर का पैनल जो है वो भी लगा दिया है। यहाँ से थोड़ा सा विंडो खुली रखी है और मैं इसको अभी ऑन करके देखूँगा आपके सामने। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है, आपके भी ज़हन में शायद आ जाए कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्यों ख़राब हुआ, हालांकि इसकी सप्लाई पूरी ठीक है। और यहाँ पर भी जो कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, जो शॉर्ट पहले ये वाला कैपेसिटर बता रहा था, अब माइक्रो कंट्रोलर लग गया है तो अब शॉर्ट नहीं बता रहा। तो मेरे दोस्तों, कोई भी वजह नज़र नहीं आ रही कि माइक्रो कंट्रोलर क्यों ख़राब हुआ। सिर्फ़ एक छोटी सी वजह मुझे नज़र आ रही है, और वो वजह ये है कि इस जगह पर जो है बहुत ज़्यादा जो है डस्ट आ गई थी, और डस्ट आने की वजह से फिर फ़ैन भी बिल्कुल माइक्रो कंट्रोलर के सर पे है। और नमी, डस्ट ज़्यादा होने की वजह से जब नमी इसके अंदर गई तो नमी ज़्यादा होने की वजह से हमारा माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो गया और सेट हमारा जो है डेड हो चुका था। यानी सिर्फ स्क्रीन थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाने के बाद जो है बंद हो रही थी। तो ये वजह मेरी सामने ये वजह हो सकती है, इसके अलावा और कोई ख़ास वजह नहीं है जिसकी वजह से जो है ना माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हुआ हो, क्योंकि बाकी पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है। तो मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने इसके 740 और 3205 ये सारे मुकम्मल तौर पे चेक किए हैं। इसकी चार्जिंग सेक्शन भी चेक किया है। उसकी सिर्फ वजह यही थी कि मैं कोई और चीज़ अगर ख़राब होने की वजह से कोई फीडबैक के तौर पे जो है ना हाई वोल्टेज कहीं से भी माइक्रो कंट्रोलर को अगर टच हो गया तो वो दोबारा ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके 3205 और 740 के मुकम्मल साइड और चार्जिंग, फिर ब्रिज, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसकी चेक की हैं, पूरी तसल्ली की है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं। तो ये देखिएगा हमारा सेट जो है, देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा ऑन हो गया है। और ये देखें दोनों फ़ैन भी ऑन हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है सेट मैंने दूसरी साइड से रखा हुआ है। स्क्रीन डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मे बी माइक्रो कंट्रोलर का चेंज जो है उसमें सॉफ्टवेयर की वजह से ये हो सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे दोस्तों। सेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कम्प्लीटली जो है सही तरीके से ऑन हो चुका है। इस होमेज वर्टेक्स के अंदर ये फ़ॉल्ट था जो मैंने आपको दिखाया है, और इसके बारे में मैंने काफ़ी जो है जद्दोजहद की है कि इसके हर स्टेज को जो है मैं ख़ुद जहन नशीन करूं
और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। तो मेरे दोस्तों ये हमारा सेट जो है ओके हो चुका है। आज की वीडियो इतनी ही है, तो अगली वीडियो के लिए इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।